हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दशमलव भिन्न एवं साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न वाली संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न दिया गया है 1/2 और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका गुणा 100 से कर देना है और 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसको भाग दे दीजिए, 2 5 6 10 और 2 शून्यम 0, ये हो जाएगा 50% के बराबर। उसी प्रकार मान लीजिए आपको दिया है 3/5, तो यहाँ भी वही करना है। 3/5 को हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा और ये आ जाएगा 5 से भाग देंगे तो 5 दूने 10 और ये 0 आ जाएगा, 20 दिया 60% के बराबर आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए दिया है 3/4, तो 3/4 को भी आप 100 से गुणा कर दीजिए और ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो ये 4 से इसको भाग देंगे तो 25 चौक 100 होता है और इस 25 का इस 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 75%। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, जो भी भिन्न दिया गया है उसको 100 से हम गुणा कर देंगे। उसी प्रकार मान लीजिए दिया गया है 6/5, तो यहाँ पर हम इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100 होता है और ये 20 छक्का का 120% हो जाएगा। उसी प्रकार मान लेते हैं दिया गया है 7/5, तो इसको भी 100 से गुणा कर दीजिए, ये प्रतिशत में बदल जाएगा। 5 दूने 10, ये 20 आएगा और 20 सत्ते 140% हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भिन्न वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदलना बिल्कुल आसान होता है। अब मान लीजिए हम दशमलव वाली संख्याओं पे आते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में मान लीजिए हमको दिया गया है दशमलव से पहले वाली संख्या यदि 0 हो और उसके बाद कोई सा भी अंक हो, मान लीजिए 3 है और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए दशमलव के बाद आपको 2 अंक लेना है। पहला अंक तो 3 हो गया और इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 0 लगा दीजिए और ये सीधा 30% के बराबर हो जाएगा। दशमलव के बाद के 2 अंक को लेना है। मान लीजिए 0.25 दिया है, इसमें 2 अंक हैं, इसके बाद कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो ये सीधा दशमलव के बाद 2 अंकों को ले लीजिए, ये 25% के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए 0.52 दिया है तो ये 52% के बराबर हो जाएगा। यदि 0.75 दिया है तो ये 75% के बराबर हो जाएगा। यदि 0.40 दिया है तो ये 40% के बराबर हो जाएगा। तो यदि दशमलव से पहले 0 है तो प्रतिशत में बदलना बिल्कुल आसान है। अब यदि मान लीजिए दशमलव के पहले 0 नहीं है, आप दशमलव से पहले कुछ अंक है, मान लीजिए 1.5 है, तो यहाँ भी आपको दशमलव के बाद 2 अंक लेना है। मान लीजिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है 5 और उसके बाद कुछ नहीं है, तो इसको 0 लगा दीजिए और ये 150% के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक लेना है और दशमलव के पहले वाली संख्या को भी लेना है और दशमलव को हटा देना है, इस तरह से। वैसे मान लीजिए 3.25 है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक पहले से दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 325% के बराबर। उसी प्रकार मान लीजिए दिया है 2.75, तो ये हो जाएगा 275% के बराबर। यदि दिया है 3.20, तो ये 320% के बराबर हो जाएगा। मतलब दशमलव के बाद 2 अंक को ले करके दशमलव को हटा देना है। यदि मान लीजिए दशमलव के बाद 3 अंक दिया है, तो यहाँ आपको ये शुरू के 3 अंक को प्रतिशत में लेना है और इसको दशमलव के बाद लगा देना है 1 को, तो ये हो जाएगा 325.1%। यदि मान लीजिए दिया है 2.758, तो ये हो जाएगा 275.8% के बराबर। उसी प्रकार दिया है मान लीजिए 7.532, तो ये हो जाएगा शुरू के 3 अंक को लेना है 753.2% के बराबर। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दशमलव भिन्न और साधारण भिन्नों को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है। और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।